रिजल्ट में आप देखो, राजा महाराजा, सीएम पीएम, अच्छे कोई भी नेता अभिनेता, कोई भी श्रीमंत, कुछ भी हो, इतना पुण्य होता है तो फिर शरीर में दर्द कैसे आता है, दुख क्यों आता है शरीर में, कर्म क्यों इतने भुगतने पड़ते हैं। कोई आदमी के पास पैसा है, परिवार है, मान सम्मान है, समाज में वरिष्ठ है, इतना अच्छा पुण्य है तो दुखी क्यों है शरीर से। 80 साल की उम्र में दुख आता है तो ऐसा आता है, ऐसी पीड़ा होती है कि उसे सहन नहीं होती है। ये देह की जो पीड़ा है, ये वजह कौन थी, विचार थे, यानी कर्म का हमने जो भी कार्यक्रम बनाया था, कर्म का जो भी हमने क्रिया की थी, वो कर्म करने के वजह से हम अनकॉन्शियस माइंड, हमारी सोच नहीं थी जो जानवर की थी, जो जानवर के भाव में हम थे वही शुरुआत हुई। तो जानवर के भाव में जो सोच बनी थी ना, हिंसा की, लड़ाई झगड़े की, क्रोध की, वो सब कर्म आत्मा ने बांधे। अब यहाँ आत्मा आया, एक जो हमारी जर्नी चली, जो एक हमारी मुसाफरी चली, एक एक स्टेशन आता गया आता गया। आप बैठे हो तो स्टेशन आया है, आपको कोई पूछता है हेलो कहाँ पर हो, तो कि इंदौर में, और आप बम्बई की ओर निकल रहे हो और आप इंदौर से बैठे हो और ट्रेन या बस चल रही है और आपको यहाँ पूछा कहाँ हो, तो कि भाई इंदौर है, और 8 घंटे 10 घंटे के बाद बोला तो कहाँ हो, तो बस वापस आ गया स्टेशन पे। क्यों? आप बैठे तो गति हुई ना, आपने कुछ किया तो कुछ रिजल्ट मिला ना, आप अकर्ता, आप करते ही नहीं तो कुछ नहीं होता। ये किया किसने? आत्मा ने। यानी आत्मा इस देह को बदलती रहती है, जानवर के देह में भी गई और मानव के देह में भी। तो आत्मा जब इस देह में आई है, वो देह के अंतर्गत उसका वो काम शुरू कर देता है। तो जानवर के जीवन में इस आत्मा ने कुछ नहीं किया, मानव के जीवन में इस आत्मा को जो कुछ करना था वो किया नहीं। जानवर के जीवन में कोई संभावना नहीं थी, मानव के जीवन में संभावना पूर्ण थी, पूर्ण व्यक्तित्व को निखार सकता था। दुविधा ये हुई कि वही कुसंस्कार, वही दुविधाएं, वही अनात्मवाद, वही अज्ञान वो लेके यहाँ पर आ गया। तो अब देह तो मिला, लेकिन उसका कोई रोल धर्म के नाम का, सुख के नाम का, समझदारी के नाम का कुछ नहीं बना। तो धर्म न मिला, सोच न मिली, कर्ता जो था वो तो वो का वही है, नया कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। अज्ञान के सहारे यदि उस भव में वो रोल आपने निभाया, तो इस भव में वही रोल निभाना या इस भव के योग्य रोल निभाना। जानवर में जो किया वही मानव भव में किया करना, कि मानव भव के योग्य वही करना। दो में से आप किसको चुनोगे? तो मानव भव के योग्य जो है वो करना चाहिए। तो मानव भव के योग्य क्या क्या था? मानवता थी, जीवदया थी, सुरक्षा थी, हेल्प सहायता थी, मन ने अंदर छिपा हुआ जो भी कर्म कसाई थे वो दूर करने थे। बार बार गहराई तक जाना था कि मेरे आत्मा ने सिंह के भव में इतने सारे जीवों को मार डाला है, और शेर जो सिंह का भव था उसमें प्रभु महावीर ने हिंसा की तो 7वें नरक पर पहुँच गए, 4थी नरक तक पहुँच गए। यदि वो आत्मा यहाँ से बहुत सारी यात्रा प्रसार करने वाला है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अज्ञान सहित हिंसा, अज्ञान सहित झूठ, अज्ञान सहित व्यभिचार, अज्ञान सहित पाप, अज्ञान सहित परिग्रह, इतने सारे पाप मेरे आत्मा ने दूसरी जगह पर किए, तो बार बार ये आत्मा क्या दुखी सहन करता रहेगा? ये आत्मा को ऐसे ही देह धारण करना। अब उसकी वो चेतना जागरूक हो, चैतन्य को एक नृत्य के लिए संगीत का सहारा मिल गया, और वो सेंस पूरी क्लियर होने लगी, मुझे यही करना वही करना। यानी कि कर्म भुगतना है तो वो कर्म हमें ही भुगतना है, हमने किया हुआ कर्म इसके लिए भुगतना है। तो कर्म का भोक्ता जो आत्मा है, उसको देह मिलने के बाद साधु बनते हैं या आचार्य बनते या गच्छनायक बनते या महावीर बनते, भगवान बनते, लेकिन कर्म ने कहीं पर शर्म नहीं रखी। कर्म के मेरा पेमेंट है मुझे दे दो। तो जो समझदार आदमी है वो मृत्यु के देवता यानी कर्म को तोड़ देता है। एक कर्म तोड़ने की अवस्था आप भुगत लेते हो, दर्द आ गया, सहन कर लिया, आपके हाथ में नहीं था। यहाँ से आप चले तो आपका कर्म आपको रिजल्ट देने के लिए आ जाएगा। बहुत सारे कर्मों का टाइम पीरियड होता है, बहुत सारे कर्मों का छोटा छोटा टाइम पीरियड होता है। कई कर्म 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद, 10,000 साल के बाद, ऐसे टाइम पीरियड रहता है। तो अभी आपकी मेमोरी शार्प है, लेकिन शायद आपको गिर गए, ट्यूमर हुआ, डॉक्टर को दिखाया, सुबह तो पता चला कि आपका पूरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी सही हुआ, सब तैयारी हो गई, 10 दिन के बाद आए तो आपकी मेमोरी लॉस है। इसका ऑपरेशन मगज का किया ट्यूमर के हिसाब से, तो मेमोरी लॉस हो चुकी। तो एक 15 दिन में आपका कर्म चेंज हो गया। अब तो हो गया भैया मॉडल तो चेंज क्या हुआ, बदलाव क्या आया, परिवर्तन क्या हुआ? कर्मों ने सब परिवर्तन कर दिया। बॉडी है, पैसा था तो ऑपरेशन हो गया, परिवार आसपास में ही है, आयुष्य भी है,
शरीर का बल भी है, सब कुछ है, बदलाव क्या है? तो कर्म ने वो चेंज कर दिया। यानी कि कर्म का रोल हर वक्त, हर पल, हर जगह पर जब भी समय आता है तो वो निभा लेता है। तो हमारे पास दो पोजीशन है। फर्स्ट, जब हम चाहे कि हमें कर्म को दूर करना है, हमें हमारे अज्ञान को दूर करना है, जो भी रोल आने वाला है दुख का, कैंसर का, व्याधियों का, बुढ़ापे का, एक्सीडेंट का, पैरालिसिस का, जो भी मेमोरी लॉस का, जो भी रोग, जो भी कर्म का उदय आने वाला है, उसके पहले आपने कंट्रोल कर दिया तो वहीं रोक कर भाई हमारे को तेरा काम नहीं। नल बंद कर दिया तो पानी आना बंद हुआ, सीधी बात है। नल चालू रहा तो पानी आएगा ना, खिड़की बंद कर दी तो धुआं नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, मन कचरा नहीं रहेगा। आपने कंट्रोल कर दिया, आपने कर्म का कंट्रोल किया। भाई ठहर, अभी कैंसर नहीं आना, अभी कोई दर्द नहीं आना, अभी कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए, अभी मेरा नुकसान नहीं चाहिए, अभी मेरे पैसे नहीं जाने चाहिए, अभी मुझे शरीर का कोई भी दर्द परेशानी मुझे नहीं चाहिए। तू ठहर वहाँ पर, मुझे समय दे। समझदार आदमी ने समय छोड़ लिया और आराधना में लग गया। क्यों? जो दुख सहन करना था कर्म के नाम पर, उसके पहले उसने आराधना शुरू की। मुझे रात को नहीं खाना, 3 घंटा दर्द हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, धर्म होगा ना। मुझे 1 घंटा भी सामयिक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 घंटा पाप कर रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं स्ट्रांग पूरे भाव से तो कर पाऊंगा ना। मुझे तप में जुड़ जाना है, मैं थोड़ा भी सहन करूंगा। तो जो सहन करना था, कर्मों ने जो हुकूमत जमानी थी, उस कर्मों को मैंने कंट्रोल कर दिया। तू मेरे पर हुकूमत करे उससे पहले मैं तुझे गुलाम बना देता हूँ। अब उसका जोर खत्म। गुलाम का जोर ज़्यादा है मालिक का। तुम कर्मों के मालिक या गुलाम? मालिक बन सकते हो यदि सही सोच है तो। हाँ, ऐसी सोच नहीं है तो गुलाम बन सकते हैं, दोनों चीज़ है। तो जीव जब मृत्यु के देवता की बात कर रहे हैं हम, तो मृत्यु के देवता यानी कि मौत जो लेने आती है, जो यमराज जो लेने आता है, उसका नाम कर्म है। तो देह का वियोग आसान है, देह का वियोग आप चाहो ना चाहो कोई भी घटनाओं से हो जाएगा और देह तो वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन जब कर्म यहाँ से हम लेके जा रहे हैं तो पूर्व के कर्मों के साथ ये कर्म जुड़ा हुआ है, वो चैनलाइज है, वो साथ में रहने वाला है, वो साथ में ही उसकी यात्रा है। एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती, एक पंख से आकाश में नहीं उड़ते, एक पैर से नहीं चलते। ज्ञान और क्रिया दोनों पंख है तो ही काम होता है। तो एक चीज नहीं है, हर कर्म बंद उदय, शुभ अशुभ, उदय सत्ता, सब चलता रहता है। अब आप सोचो, आपको यदि 2 महीने के बाद किसी को पेमेंट देना है ₹1,00,000 का, 1,10,000, और आप 1 महीने पहले ही दे रहे हो ₹1,00,000, तो क्या करोगे? 1,10,000 देना कि 1,00,000 ही देना? आप बोलोगे जैसे व्यवस्था, लेकिन होशियार आदमी घाटे में नहीं रहता है, व्यवस्था कर देता है। वो 1,10,000 नहीं करेगा, एक ही देगा। तो वो नुकसान नहीं करना चाहता। आप नुकसान करना चाहते हो कर्म के नाम का। अभी दर्द नहीं है, दर्द आएगा कि नहीं आएगा? ना बोल तो नहीं आने वाला, आएगा। कौन लाएगा? तुम या कोई और? तुम्हारे घर का एड्रेस किसने दिया दर्द के लिए? आपके दुश्मन ने दिया। आपको जो दुख आने वाला है तो कर्म रूपी आने वाला है, तो कर्मों को किसने बताया कि तुम यहाँ रहते हो, तुम इधर हो, तो इनको दुख देने के लिए चले जाओ? कोई दुश्मन ने बताया कुछ? कोई दुश्मन ने नहीं बताया। कर्म तो है ना, अपने आप रास्ता निकाल देती है। पानी पत्थरों में से रास्ता निकाल देता है, ऐसे कर्म रास्ता निकाल देती है कि मुझे यहाँ जाना है बस। तो कर्म आपके वहाँ आएंगे तब। आपका देह भी आपका नहीं है, जो आपके सबसे करीब था। आपकी धड़कन भी आपकी नहीं है, जो सबसे आपसे करीब जन्म के साथ थी। आपका ऑक्सीजन, आपका श्वास, वो भी आपके इतना निकटवर्ती था कि इसके निकटवर्ती कोई नहीं था। ये भी एक दिन आपके यहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि कर्म ने मान लिया कि अब इस आत्मा को यहाँ से छोड़ दो। जो आपके करीब था वो भी आपको साथ नहीं दे रहा है कर्म के उदय के साथ, मौत के देवता के साथ। तो आपके दूर है वो तो क्या साथ देने वाले हैं? उनके लिए क्या भरोसा में रहे हो आप? इनको क्या समझ के तुम चल रहे हो? उनके ऊपर आप कितना विश्वास कर पाओगे और आप क्या पाओगे उसके साथ? यदि निकटवर्ती कुछ है तो श्वास, धड़कन, देह, उससे भी निकटवर्ती कोई है तो आपका ज्ञान। 876 वहाँ से लेके 95 गिलान शब्द है, गिलान, जिसमें गिलान, ग्लान, तो गिलान शब्द में 36 रेफरेंस बताए। गिलान यानी ग्लान, ग्लान यानी बीमार, ग्लान यानी बीमार। तो भगवंत ने एक शब्द अच्छा सा बताया, गिलानम पड़िमाई सा माम पड़िमाई, गिलानम पड़िमाई सा माम पड़िमाई। गिलान यानी कि ग्लान, वृद्ध, तपस्वी, बाल, जो भी बीमार है
उनकी जितनी भी आप सेवा करते हो वो मेरी ही सेवा है। गिलाणम पड़िमाई सा माम पड़िमाई, प्रति सेवना। आप उनकी सेवा कर रहे हो तो वो मेरी ही सेवा समझना। अब बोलो, धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? करुणा से होती है कि क्रियाओं से होती है? अब आपको पता है कि कोई साधु साधु भगवान बीमार है, या आपके घर में बुजुर्ग कोई बीमार है, या आपके सामने कोई बीमारी को सड़ रहा है, अपरिचित है, और आप क्रियाओं में लगे हो तो प्रभु महावीर के मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने आपको उपदेश तो दे दिया कि मेरी सेवा करनी है, तो वो करुणा के सहारे आपके सामने रहे हुए जो भी दुखी पीड़ित है उसकी सेवा करो। आप किसी को दुख न दो, ऐसा ज्ञान पाओ, और ऐसा ज्ञान पाने की आप शुरुआत करो। तो छोटे से छोटे जीवों को भी दुख न देना, इसके लिए रात्रि भोजन त्याग, जमीन का त्याग, बिन छाना पानी त्याग, अभक्ष त्याग, ये हमको पता नहीं है। इसके लिए कई लोग इसका रिवर्स अर्थ कर देते हैं। हम गरीबों की सेवा तो कर रहे हैं, अभी रात्रि भोजन नहीं करते तो क्या फर्क पड़ रहा है? हम 1000 गरीबों को खाना खिला तो कर रहे हैं रात को, वो विवेक नहीं रहा। श्रद्धा है, विवेक नहीं होगा। तो हमारा भाव धर्म का है तो हम धर्म को श्योर यानी कि निश्चित रूप से क्यों ना पाए? तो ज्ञान यानी कि समाधि दान, सबसे बड़ा धर्म किसी के जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना। सबसे बड़ा धर्म किसी की मानसिक स्थिति को अपार शांति मिले। अब जहाँ पर आपने किसी को कॉम्प्रोमाइज किया, किसी के जीवन में कोई भी दुविधा थी उसे समझाया, तो इंसान को यदि चीज कम होगी, भौतिक सामग्री कम होगी, खाना पीना पहनना ओढ़ना कम होगा तो चलेगा, लेकिन मानसिक शांति पहले चाहिए। अब मन संबंधी ये समाधि का जो विषय है, वो मन से शांति नहीं होगी तो वो क्रिया अनुष्ठान धर्म में जुटने के बाद भी उसे क्या पाएगा? आप यहाँ बैठे हो अभी, चलो सोचो इतने सारे लोग यहाँ बैठने के बाद आपका मन तो कोई अशांति में घूम रहा है, कोई कुछ हो गया कल रात को, या परिवार में कुछ हो गया, 1 साल 2 का हादसा, या कुछ नहीं बन रहा है कुछ काम, तो अशांत मन लेके क्यों घूम रहे हो? वो अशांत मन को भी आप लेके मत घूमो, और अशांत मन जो है उसे भी शांति पाने, शांति देने की कोशिश करो। सा गिलानम पड़िमाई माम पड़िमाई, वो मेरी सेवा है। तो समाधि दान देने की पूर्व शर्त, किसी को असमाधि नहीं देनी, किसी के मन में संकलेश पैदा हो ऐसे वचन नहीं बोले, किसी के जीवन में दुविधा खड़ी हो ऐसा हमारा कुछ का काम ना हो। अब व्यक्ति धर्म अनुष्ठान कर सकता है लेकिन बोलने में कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? आपको पाना क्या है? धर्म की क्रिया के बाद, खाने पीने, अच्छे व्यवहार, तपस्या, दान धर्म करने के बाद तो जीवन सहज होना चाहिए। किसी को भी हम संकलेश पैदा करें ऐसा कांटे वाला जीवन नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान की यहाँ सेवा में 36 रेफरेंस दिए मांग स्वामी भगवान ने। आप ज्ञान की सेवा में क्यों चूक जाते हो? आपके जब भी आपको अपने सुख के प्रति आकर्षण रहे, जब भी आपको लगे कि मुझे हजारों लाखों रुपये घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, अपने प्रसंगों में, अपने कोई भी कार्यक्रम में कुछ भी हजारों लाखों रुपए यूं ही संसार में व्यर्थ जा रहे हैं ना, तो आप किसी दिन दुखी की सेवा से वंचित रहे हो, आप किसी की दुआ से वंचित रहते हो, आप अपने आत्मा की करुणा से वंचित रहते हो, क्योंकि आपको वो दिखता ही नहीं मानवता का धर्म। तो ही इतनी अय्यासी होती है ना, तो इतना पापाचार होता है ना। सिंपल हो सकता है। अभी एक प्रसंग बना सूरत में ही, एक आदमी करोड़पति था लेकिन टोटल खर्चा खत्म कर दिया, घर के 15, 20, 50 लोगों को बुला के शादी ब्याह कर दिया, 5 करोड़ रुपये साधारण में, अच्छे जीवों में, दुआओं में, कार्य में खर्च कर दिए। ऐसे 10-15 साल से बहुत कुछ हुआ। एक दूसरे अपने बनासकांठा में एक परिवार में भी ऐसा हुआ, जिसका मित्र उसके बोला कि आप ऐसी सामान्य शादी क्यों की, आप तो बहुत सुखी आदमी हो। तो एक काम कर, एक चेक ले और एक काम कर, इसमें तू अमाउंट लिख ले, तुझे लग रहा है कि मैं 2, 5, 10 करोड़ रुपया शादी ब्याह में खर्च करने वाला था, ये 10 करोड़ का खर्चा लिख ले, हम साथ में मिलकर बांट के आते थे। उनके जीवन में सार्थक यात्रा है, तो सकारात्मक विचार ही आपकी सफलता है। तो ज़्यादातर इंसान देखो तुम धर्म की बातें करेंगे, धर्म की क्रिया करेंगे, लेकिन जब धर्म करने का अवसर आएगा ना, तब सब बाष्पीभवन, सब हवा में उड़ जाएगा, कोई दिखेगा नहीं।
ये व्यक्ति को नापने का जरिया है कि व्यक्ति के जीवन में हकीकत में क्या घटित हो रहा है और व्यक्ति कैसा विचार से चल रहा है। आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मंदिर में अच्छा व्यवहार करोगे, शासन के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन जब प्रसंग आता है, जब आपके सामने कोई निमित्त आता है, तब आप क्या कर सकते हो। आपको पता चला कि कोई व्यक्ति को परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके फैमिली में है, आपके आसपास में है, आपके वॉचमैन में या तो स्कूल में है, कहीं पर भी किसी को परेशानी है, तो आपकी कैपेसिटी है 1000 रुपये देने की, 100 रुपये भी देने की। आप मन तो बनाओ करुणा के लिए, आपको लाख रुपये नहीं देने हैं, वो आप जाके दे दो आपके बच्चे को, ले बेटा ये दे दो, कितना खुश होगा वो, कितनी दुआ मिलेगी, उसके आंसू खत्म हो गए, उसकी हंसी आएगी। हजारों रुपये की दवाई ना खानी हो तो ये दुआ लेनी पड़ेगी, सीधी बात है। आगे गिलान शब्द के बाद 14वां शब्द गुण ठाण 913। तृतीय दिन हुआ, हमारे लिए नमस्कार महामंत्र नई नई चेतना को आविर्भाव करते हैं, जिसके जीवन में जो नहीं है, नहीं जानता है, जिसका उसे पता नहीं है, ऐसे ऐसे आविर्भाव नौकर महामंत्र हमारे लिए लेके आते हैं। यानी कि नमस्कार महामंत्र परमात्मा के करीब जाने का रास्ता है। परम पद की स्वानुभूति यहाँ से निर्मित होती है। हमने इस बारे में 2 दिन पहले ये बात हुई कि हमारे पास संकल्प यात्रा है, तो हमारे जीवन में कोई भी दुविधा नहीं है। हमें जिसका पता नहीं है उसकी खोज में हम निकले हैं। पता होता तो फिर खोज पूर्ण हो जाती, लेकिन खोज पूर्ण नहीं हुई। आत्मा एक खोज पे आगे निकलता है तो उसके लिए उससे वो जानकारी होनी चाहिए, ठिकाना पता होना चाहिए। प्रभु की खोज में हम निकले हैं, यानी कि हमारे पास एक बल है संकल्प का और दूसरा एक बल है समर्पण का। समर्पण यानी फुल अंडर अरेस्ट। हम परमात्मा आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, हम आपको अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। बस इस नमो पद के आधारित प्रभु मस्तक झुका और आपने हमें स्वीकार लिया, वैसे ही मेरे अहंकार झुके और आप हमें स्वीकार लेना। एक मस्तक झुक रहा है और वो मस्तक परमात्मा के सामने झुक जाता तो परमात्मा स्वीकार कर लेते, क्योंकि जब भी झुकना था तब भी ये नश्वर देह से या नश्वर हड्डी मांस से या सूख जाने, गल जाने, सड़ जाने वाले ये पुद्गल से झुकना, वो झुकना नहीं था। क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे नमन और ऐसे बहुत सारे भगवान के नाम शायद दूसरे सामान्य लोग भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अंतर्मन की पूर्ण साधना शुरू होती है। एक बूंद को जब समुद्र बनना है तो उसको उसकी संकुचितता तोड़नी पड़ेगी। एक बीज को वटवृक्ष बनना है तो उसकी जो भी संकुचितता है, जो भी उसका गहराव है, उसे फाड़ के उसको निकलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास संकल्प यात्रा है, उसका वो संकल्प, वो पुकार उसे पता नहीं है, फिर भी उसे वहाँ ले जाएगा। हमें जिसका पता नहीं, उसकी खोज पे हम निकलते तो है, लेकिन पता न होने के नाते नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास वो समर्पण है। झरना ही न होता तो बूंद कैसे समुद्र बनता, समुद्र ही नहीं होता तो झरना वो समुद्र में कैसे जाता, समुद्र नहीं होता तो बूंद वो समुद्र की झंखना कैसे रखता। परमात्मा ही न होते तो मानव वो ध्यान किसका करता। यानी कि परमात्मा और हम, उसमें फासला, अंतर लंबा चौड़ा इसके लिए हो गया कि हम उसके करीब जाने के लिए हम इस देह को लेके गए, अज्जी मस्ता को यानी कि अस्थि मज्जा को लेके गए। इसके साथ साथ हम हमारे यदि शुभ विचार और समर्पण के साथ गए होते तो वो हमारी संकल्प यात्रा भी सही रहती। पात्रता का विकास उसको सही जगह, सही स्थल, सही समय मिलता है तब होता है। पात्रता का विकास सही स्थान और सही समय पे होता है। बीज कहीं आकाश में खड़ा रह गया तो उसका वृक्ष नहीं बनने वाला। समुंदर जमीन पे नहीं है तो वो समुंदर भी विराटता नहीं पाएगा, सूख जाएगा।
समुंदर है, फिर भी समुंदर के लिए वो जगह चाहिए, यानी कि उसकी पात्रता का विकास वो जमीनों से है, बीज का पात्रता का विकास उसकी जमीन से है। तो जिसका विकास हो रहा है उसको वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। मानव का वास्तविक विकास क्या हो सकता है? मानव जीवन की वास्तविक पात्रता, उसका योग्य विकास, उसकी फलश्रुति, उसका अंतिम चरण वो क्या हो सकता है? नौकार महामंत्र के ध्यान से, स्मरण से। बुंद ने समर्पण ही नहीं किया मिटने का, बुंद ने समर्पण ही नहीं किया मिटने का, वो समुद्र तक कहाँ पहुँच पाएगा? जिस व्यक्ति ने अपनी संकुचितता, अपनी मानसिक अहंकार वृत्ति, तृष्णा वृत्ति, सांसारिक वृत्ति जिसने पकड़ रखी है, वो बुंद जैसे है। उसको विराट बनने का कोई सोच ही नहीं है, मन ही नहीं है। वो बुंद समाप्त होने के करीब है। कम समय तक वो शायद रह पाएगा, वो पर्ण के ऊपर, पत्ते के ऊपर कम समय तक शायद रह पाएगा, कहीं उसकी जगह बना दी वहाँ पर। लेकिन लंबे अरसे तक उसे शाश्वत की ओर जाना है, तो फिर उसको उसकी संकुचितता, उसका जो भी छोटा सा रूप है, शूद्र रूप है, वो शूद्रता को, तुच्छता तो तोड़ना पड़ेगा। जिसने पकड़ के रखा है वो आगे नहीं निकल पाया। प्रभु के करीब पहुंचने के लिए प्रभु जैसा कुछ है तो उसका पता है, पता नहीं है तो भी खोज है, खोज है तो समर्पण है, समर्पण है तो संकल्प है। यानी कि आपकी पूर्ण रूप से जो भी ऊर्जा है वो कहीं पर केंद्रित होती है, वहां तक पहुंच जाती है। और जहां पहुंचती है वहां पर प्रभु नहीं मिलते, खुद प्रभु हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु मिलते तो अंतर रहता ना, दो प्रभु तो मिल नहीं सकते। हजारों फूल, उसकी सुगंध एक या दूसरी? एक ही है, सुगंध तो एक ही है। हजारों दीपक, एक दीपक दूसरे दीपक को छू रहा है, एक लौंग दूसरे लौंग के करीब आ गई, ज्योति प्रकट गई। ज्योति का प्रकाश एक है, वो अलग नहीं है। इधर इस हॉल में आपने 50 बल्ब लगा दिए, 50 हेलोजन लगा दी, अब उसके प्रकाश को भिन्न करो। ये इसका वो हेलोजन है, इसका हेलोजन है, इसका प्रकाश। परमात्मा का मिलन, एकता का मिलन, यानी कि संपूर्ण मिटना है। तुम जब ये मन बनाओगे कि इस दुनियादारी से, इस संसार से, आगे जाके इस कर्मों से मुझे यदि दूर होना है तो मुझे नमो पद स्वीकारना पड़ेगा। मुझे झुकना है तो मेरे अहंकार को झुका के ही मैं झुकूंगा। जब तक मेरा ये मस्तिष्क झुक रहा है और मेरा आंतरिक मानस, अंतःसह जो मेरा दुविधा का जीवन है, अहंकार से भरा हुआ, वो नहीं झुकेगा तो नमो क्या? नमो हमें संदेश दे रहा है कि आप कहाँ तक, कितने अपना विकास तक आगे बढ़ सकते हो। आपका विकास कब आगे हो सकता है? विकास के नाते आप क्या कर सकते हो? क्योंकि आपकी पात्रता है। बीज को प्रार्थना फूल के पास ही करनी है, बुंद को प्रार्थना समुद्र के पास ही करनी है, मानव को प्रार्थना नमस्कार महामंत्र के पास ही करनी है। वो प्रार्थना क्या? वो प्रार्थना से क्या? समर्पण। यानी संकल्प होने के बावजूद भी हमें ठिकाना पता नहीं है, हमारे पास वो समर्पण नहीं है, तो वो भी संकल्प बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के, पता है वहाँ जाना है तो उसकी फॉर्मूला, लक्ष्य बना देंगे तो पहुँच जाएंगे। व्यक्ति द्वार खोल देता है और प्रकाश घर में प्रवेश कर देता है। व्यक्ति अपना मन खोल देता है और परमात्मा का स्थापन, परमात्मा का अवतरण वो शुरू हो जाता है। तो साधक के लिए, साधना के लिए उसकी प्राथमिक तैयारी है असंभव को संभव बनाने की। नमस्कार महामंत्र का आराधक वो हर असंभव को देखता है। यानी कि जब यहाँ से संसार मिटना शुरू होगा, कसाय मिटने शुरू हो गए, राग भाव उद्गल का वो मिटना शुरू होगा, आगे जाके हमारा लक्ष्य उसको छोड़ने के नाते करीब आ रहा है अध्यात्म के, करीब आ रहा है आत्मशुद्धि के, करीब आ रहा है विचारों की संतुलनता से, करीब आ रहा है भव भ्रमण से मुक्ति के। क्योंकि जीव तत्व का न स्वीकार, आत्म तत्व का स्वीकार ही न करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, जिसे हम उत्सूत्र प्रवणता कहेंगे। पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिसु, धर्म नहीं कोई सूत्र जगत सरीखो। गुरुदेव श्री ने हमें इस बात पर ज़्यादा प्रकाश डाल के बात कही है कि आप यदि धर्म क्रिया नहीं करते हो तो वो बड़ा दोष नहीं है, लेकिन धर्म क्या है वो पता नहीं है और विपरीत अवस्था से स्वीकार किया है, इससे बड़ा दोष कोई हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता।
आत्मा को ही नहीं मानना, जीव तत्व को ही नहीं मानना। जीव तत्व के लिए ही धर्म आराधना है, वो मानेंगे तो पता चलेगा। तो जो भी प्रवृत्ति रही हमारी संसार की, वो नमस्कार के लिए रही, चमत्कार के लिए नहीं बनी। नमस्कार के सामने नमस्कार ही होना चाहिए, चमत्कार की बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या मांग लिया? हमारी ध्यान भूमिका जो रही वो परमात्मा का मिलन की नहीं रही। हमने हमारी जो भी वृत्ति प्रवृत्ति थी वो सब संभाल संभाल के आगे बढ़ने की कोशिश की। आप साधु बनो या ना बनो, आपके मन में कितना साधना का भाव है वो बताओ। आप कितना साधक दशा को निर्मित कर सकते हो? आपके सामने पूरी दुनिया निर्मित होने के बावजूद भी आपके लक्ष्य में ये होना चाहिए कि राजकुमार जैसे राजकुमार। रामायण के प्रसंगों में हर जगह पर दीक्षा की बात हो रही है। वो समाज दीक्षित तैयार हो रहा था, दीक्षा कोई भी ले रहा था तो उसके पीछे लोग उत्सव मनाते थे, लोग पीछे दौड़ रहे थे। यदि इतना बड़ा साम्राज्य जो छोड़ सकता है और आत्मा में लीन हो सकता है, तो वो साम्राज्य के सामने मेरा सब कुछ फीका है। इसके लिए शायद कैपेसिटी शरीर की, जिम्मेदार की, या तो ज्ञान की कम हो या तो कमजोरी हो, या हम उस दशा को पहुंच न पाए, छू न पाए। तो फिर हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं साधना की प्रबल अनुभूतियों के लिए? पेज नंबर 806, 12 नंबर साधना ये पद है। भाग तीसरा, ग पर गणि विद्या। ग पे बहुत सारे यहाँ शब्द लिखे हैं। गणीय प्रक्रिया, गणीय गुण, गणीयानुयोग, गणितानुयोग, गणीयावर, गणिकावर और गणि विद्या। तो यहाँ पर गणि विद्या के आधारित शब्द लिखे हैं गुरु महाराज ने। यानी कि व्याख्या बताइए कि ज्योतिष का निमित्तादि परिज्ञान रूपा विधि प्रत्या। ज्योतिष निमित्तादि परिज्ञान रूपा विधि प्रत्या। तो इस गणि विद्या में ज्योतिष स्वरूप जब बात आती है, सब विशिष्ट बात रहती है। तो जहाँ पर इस आराधना को करते वक्त कोई भी श्रेष्ठ साधक, मुनि हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, गणी हो, अन्यासी हो, कोई भी श्रेष्ठ साधक, वो इस साधना के वक्त वहाँ पर जैसे शावक को धर्म लाभ देते हैं, ऐसे जो भी अवधिधर ऐसे देवी देवता है या अवधिधर शावक साधुता, उनका विस्मरण है। मूलभूत बात, रायसूरी महाराज ने देवी देवताओं का विरोध व्यवहारिक कहीं पर भी नहीं किया। जहाँ पर करें बनते सामायिक, जहाँ पर भाव अनुष्ठान है, जहाँ पर आप अपने आत्मा की क्रिया को शुद्ध भाव से करना चाहते हो, उस अनुष्ठान के आधारित विरोध नहीं किया, लेकिन क्या किया कि सच आत्मानुष्ठान के लिए आगम तीर्थंकर और श्रवण भगवत देवगुरु धर्म की निष्ठा आवश्यक है। वो बात भी उनने अपनी नहीं बनाई। कल रात को व्याख्यान में बोला ना, रायसूरी महाराज ने तैयार नहीं की 3 ध्वज। रायसूरी महाराज ने जो धूल थी उसको हटाया। यदि 1200 के साहित्य में हरिभद्र सूरी महाराज वो स्टेटमेंट देते हैं कि गच्छमत्त प्रबंध, 3 ध्वी की प्राचीनता, चतुस्तुति कील अर्वाचीन, तो जहाँ पर अवृत्ति का जोर आया, आगे बढ़ के जहाँ पर लालसाओं बढ़ी, आगे बढ़ के जहाँ पर शिथिलाचार बढ़ा, आगे बढ़कर व्यक्ति खुद स्वयं आत्मभावों को, कर्मवाद को, जिन शासन को, प्रभु महावीर की बातों को, जीवन के सत्य को सब मिटा दिया और उसकी कामना, लालसा, इच्छा, उसकी सब भावना संसार को प्राप्त करने की थी। अब संसार को प्राप्त करने के लिए उनको किसी ने रास्ते बता दिए, सुख के प्राप्त करने के रास्ते बता दिए। भाई तुम्हें शारीरिक तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ। पैसे की तकलीफ है, चोरी चपाटी करो, गलत रास्ते करो। कोई सुखी आदमी है तो उसे मिलो जुलो, 2, 4, 5 साल उसका विश्वास इकट्ठा करो, वहीं आपसे दगाबाजी करके अलग हो जाओ। ऐसी विभिन्न मान्यता संसार लक्ष्य रही, संसार लक्ष्य मान्यता रही। तो संसार लक्ष्य जो भी मान्यता थी उसमें तो इंसान जुड़ गया और भ्रम में पड़ गया, तो धर्म लक्ष्य विडंबनाओं में भी पड़ गया। तो धर्म की जो विडंबना थी उसने उसे बताया कि ये अनुष्ठान करोगे तो ये मिलेगा, ये क्रिया करोगे तो ये मिलेगा, इस देवी देवता का विधान करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्यक प्रति सज्जाए के आधारित अपाद मार्ग पर
कुल देवता कुल देवी का विधान दिन में यानी कि समय के अवसर के उचित पर साल भर में 1 या 2 बार जो आते थे और जो प्रसंग थे तब सबको हम बुलाते थे, सबको हम आमंत्रण देते थे, ऐसे उनको वो भी अविद्य घर के प्रसंगों में। तो गणित विद्या ज्योतिष विषय जो प्रसंग यहाँ बताए परिज्ञानात्, वहाँ भी एक बात रखी है कि यदि वो शासन के कार्य में नहीं होगे तो ये सब प्रायश्चित के आधार प्रायश्चित के हकदार बनेंगे। शासन के आधारित जिन शासन की प्रभावना के नाम पर नहीं होगा तो ये सब प्रायश्चित यानी कि पाप का भार रहेगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। यानी हम 2 चीज़ समझ सकते हैं, एक न तो कोई ज्योतिष में विरोध है न ज्योतिष गलत है। दूसरा, यदि आपको यदि सही अध्यात्म का रास्ता पसंद है तो उसका भी आप दुरुपयोग नहीं करोगे। वो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो अध्यात्म नहीं है। ज्योतिष कौन सा अध्यात्म है? वो इन्फॉर्मेशन है, जरूरी है, शासन का कार्य होता है तो कुछ करना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति खुद स्वयं वो श्रद्धा संपन्न नहीं होगा, उसके पास सच्चाई नहीं होगी, तो ये भी उनको फल नहीं देगा। देव फल कब देता है? ज्योतिष यानी देव 12 नक्षत्र 27 नक्षत्र 12 राशि, उसके जो भी दूसरे चरण में जो परिभ्रमण करते रहते हैं, तो राशि का परिवर्तन हर वक्त 2-3 दिन में आता रहता है 2.5 चरण के हिसाब से। तो हर राशि के परिवर्तन के हिसाब से सूर्य परिवर्तन रहता है, तो सूर्य ग्रीष्मकालीन है, हेमंत। तो ऐसे सूर्य परिवर्तन, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और उसमें आपका जन्म हो गया। तो ये सब वो भी इतने करोड़ों इतने इंसानों के पीछे वो पड़ गए क्या? 12 और 27 लोग 12 और 27 लोग करोड़ों इंसान के पीछे पड़ गए क्या? आपकी धारणा शासन से विरुद्ध है, इसके लिए आपको ये सब डिस्टर्बेंस है। मेरी ये दुकान का मुहूर्त सही है तो फिर मजा क्यों नहीं आया, दुकान क्यों नहीं चली, घर क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं चला, चलो बदल दो। जिस मुहूर्त पे आपको विश्वास था भाई मुहूर्त आपने क्यों बदल दिया? आपका कर्म साथ नहीं दिया इसके लिए। आपने मुहूर्त किसी को पूछाया, राम ब्राह्मण को, किसी ने आपको मुहूर्त बताया, ये संसार की प्रक्रिया के लिए ब्राह्मण का ये धर्म बताया था, तो धर्म में हिसाब से ब्राह्मण ने शादी ब्याह किया है, कराए, दुकान के मुहूर्त दिए, आपके जन्म के राशि कुंडली सब कुछ तैयार कर दिया। ये सब करने के नाते आप फेल हुए तो आपने चेंज किया? हाँ किया। क्यों? आपको लगा कि सही नहीं है। जवाब ये था वो सही नहीं था, हमारे कर्म सही नहीं थे। तो उसको मिलने के पहले कर्म को क्यों ना मिले? हम पहले से ही कर्म के साथ ऐसे क्यों जुड़े नहीं? हम ऐसे ही पहले ही अपनी भावनाओं को, अपने कर्तव्य को विशिष्ट तौर पर क्यों आगे ना ले जाए? यानी व्यक्ति हर वक्त कुछ न कुछ बदलता रहता है। गाड़ी अच्छे मुहूर्त में ली तो दूसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, क्या करना? गाड़ी के लिए ली मुहूर्त। ये सब कहाँ तक अंधश्रद्धा चलेगी? ऐसी ऐसी गंभीर बातें हैं जो आपके सामने आती ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में अभी करने का कोई मतलब नहीं। काल सर्पदोष परेशान कर दिया सबको। पुराने शास्त्र में, प्राचीन शास्त्रों में उसकी बात कुछ अलग बताइए जो वर्तमान की नहीं है। आपको बता दिया वो दिसंबर जनवरी जहाँ पर आपको कोई धार्मिक काम नहीं करना, कम मुहूर्त कहते हैं। क्यों? ज्योतिष ने आपको विटी पहना दी, मेरी विटी ले जा, मेरा दौरा ले जा। अरे तू माला भी नहीं कर, तुझे फल मिलेगा क्या? उसकी माला का तुझे फल मिलेगा। मैंने मंत्र पढ़ लिए तो ले जा। कर्मवादी खत्म। यहाँ पर आपकी श्रद्धा विभिन्न रही, इसके लिए ज्योतिष गलत नहीं था। हरिभद्र सूरी महाराज उनने ज्योतिष के विषय में ललित इस्त्राक ग्रंथ में कहीं पर भी ज्योतिष को गलत बात बताई नहीं। निमित्तादि निमित्त को मानना ऐसा शब्द रखा है। अपेक्षित निमित्तानि, जो भी निमित्त है उसको अपेक्षा के भेद से स्वीकारा है। ललित विस्त्रा हरिभद्र सूरी महाराज 1200 श्लोकों में ग्रंथ की निर्माण हुआ, वहाँ पर इस ज्योतिष को कहीं पर भी खंडन की वृत्ति में, विरोध की वृत्ति में बात ही नहीं होती। अब हम जो लेके चल रहे हैं उसको संसार की भावना से लेंगे तो पाप तो आना ही है ना, प्रायश्चित तो आएगा। शासन की भावना है तो उसमें लक्ष्य कौन सा बन जाता है? सर्व जीवों को धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, धर्म में आगे बढ़े। अब हमने लक्ष्य क्या बना दिया? ज्योतिष ने आपको बता दिया ये ले जा डोरा, ये ले जा विटी, ये नंग पहन ले। देखना आप विटी वाले, नंग वाले, दोरे धागे वाले जितने मिलेंगे इतने सारे भयंकर अंधश्रद्धा वाले हो गए। मेरा कड़क वाक्य है ये। क्यों? कर्मवाद ने क्या माना था? कर्मवाद कैसे निर्मित हुआ था? तो गण विद्या
गणि विद्या, गणि पिटक, जो सूर्य भगवान या साधक जो साधना करते उसमें अरिहंत के ध्यान की पूर्व भूमिका में, अरिहंत की ध्यान की पूर्व भूमिका में यहाँ पर उनको धर्मलाभ आमंत्रण, तो वहाँ पर गुरुपाद का पूजन वगैरह सब पटक पर वो सब ध्यान होता है। लेकिन राजेंद्र महाराज ने कौन सा ध्यान किया? ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का कौन से आधार पर? आत्मा के बल के आधार पर। कितना जाप? 8-28 सवा करोड़ का। ये कोई विरोध नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन में हम श्रद्धा को थोड़ी सी नींव तक ले जाने के लिए, जड़ों तक मजबूत बनाने के लिए, श्रद्धा में प्राण पूरने के लिए ये बात कर रहे हैं कि कहीं फंसे तो नहीं ना हम। और जिसको डोंग धतिंग करने होंगे ना वो और जोर जोर से मंत्र बोलेंगे, और जोर जोर से उसके रूप रंग होंगे, और बड़ी माला ने, बड़े वो तिलक ने, बहुत बड़ी सुगंध ने, सब कुछ चलेगा। आप देखना ये सब आपको कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं। सत्य भावना, सच्चाइया, उसके लिए तो राजेंद्र सूर्य ने पूरा ये धर्म बताया कि भाई ये सब जैन शासन के लिए उचित नहीं है। आपको जैन धर्म की जहाँ भी अपवाद मार्ग है वो सही है, वहाँ पर ज्ञानियों ने बोला है कि ये आपको करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। लेकिन शुद्ध धर्म की आराधना करनी है, कर्मवाद को मानना पड़ेगा। आज का विषय है कर्मों के आधारित मृत्यु के देवता, यानी कि मृत्यु से जो भी अपरिचित है उसका पूरा जीवन व्यर्थ है, मृत्यु से जो परिचित है उसका जीवन सार्थक है। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसी घटना है जो हमें पूरे जीवन की जागृति ला सकता है। कहने की बात यह है कि जन्म और मृत्यु वो हमारे हाथ में नहीं है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, वो पुण्य के हाथ में, कर्म के हाथ में पता है। मृत्यु भी कर्म के हाथ में, लेकिन हमने चाहा कि हमको सुसाइड करना है, मरना है, तो आदमी मर जाता है। लेकिन इस देह के वियोग से कर्म का वियोग नहीं होता है। इस आयुष्य की पूर्णाहुति के साथ साथ कर्म की पूर्णाहुति नहीं होती। तो जो मृत्यु घटित होती है वो मृत्यु के साथ साथ यदि हम इस जीवन को निष्फल बना रहे हैं तो इतनी बड़ी घटना, इससे लोग बार बार डरते रहते हैं। जिस मृत्यु के नाम से भयवान बन जाते हैं, जिस मृत्यु को लेकर आदमी की नींद चली जाती है, बार बार उसके सामने भय ऐसे खड़े होते हैं, वो जिंदगी पूरी बेहाल बना देता है। तो मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु के वक्त उससे वो बोधपूर्ण, वो सजाग अवस्था का मिलन होता है, और वो सजाग अवस्था के मिलन के साथ वो पूर्ण रूप से जीवन की सफलता को पा सकता है। कोई प्रश्न पूछे कि जीवन और मृत्यु में फासला क्या है, जिंदगी और मृत्यु में अंतर क्या है, फासला क्या है, तो सीधा ही जवाब है, जिसे आप नहीं जानते वो जीवन है, और जिनको जानने की कोशिश ही नहीं करते वो मृत्यु है। जिनको आप जानते ही नहीं हो, यानी कि जीवन यूँ ही व्यतीत होता है, और जिनसे आप भयवान हो मृत्यु से, जानने की कोशिश करनी ही नहीं है। एक तरफ पूरा जीवन दाव पे लगा दिया संसार के नाम पर, और उस जीवन को दाव पे लगाने के बावजूद भी जब हमको पता चलता है कि बार बार ये पराया हो जाता है, हमने शरीर संभालने के बाद भी इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद, पैसा इकट्ठा करने के बाद ऐसा कोई समय आया जो पैसा चला गया। तो ये सब परिस्थितियाँ निर्मित होती है कर्मों के हिसाब से, और कर्मों की स्थिति जो आज की नहीं, अनंत काल की। तो यदि कोई व्यक्ति इस जीवन से परिचित होना चाहता है तो ही वो मृत्यु से करीब आ सकता है, यानी मृत्यु को जान सकता है। जब तक जीवन नहीं जाना है तब तक उसे पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे बहुत सारे जीवन व्यतीत हो गए, क्योंकि मृत्यु में हर वक्त उसका भय इसके लिए छिपा हुआ आता है कि हर वक्त, हर पल, हर दिन वो एक ही बात सोचता है, मुझे ये संसार नहीं छोड़ना, मुझे मृत्यु नहीं करना, मुझे सही रहना है। तो आप देखना, मृत्यु की महान घटनाओं से, मृत्यु के बड़े दुख से डरने वाला व्यक्ति वो हर पल दुखी और दुखी रहता है। दुख आया संसार का, तुरंत उसने शुरू कर दी ट्रीटमेंट, सब ये करना, ये संभालना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? लाइफ में वो कॉम्प्रोमाइज़ के बिना क्यों चले हम? हमें क्यों पता नहीं चलता है? यदि क्षणिक है ये घटनाएं,
ये कर्म ने आपको तय कर दिया है कि आज नहीं तो कल तुम्हें हम यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा आत्मा है जो वो कर्म का करता है। हमने पहले 3 दिन यानी कि पहले वीक में यही बताया कि आत्मा है, दूसरे वीक में यही हुआ कि आत्मा कैसा है तो कि नित्य है, तीसरे वीक में हमने यही बात छेड़ी सोने की जंजीर ने, इसमें आत्मा कर्म का करता है, यानी कर्म की पूरी जो भी पद्धति जो भी प्रयोग हो रहे हैं, कर्म का जो भी हम आमंत्रण दे रहे हैं, वो सब हमारे विचारों पे आधारित है। और आज चौथे सेशन में यही बात है कि कर्म का भोक्ता यानी कर्म का जितना निर्माण हुआ है उसकी वजह भी ये है, जितनी भी प्रक्रिया हो रही है उसकी वजह हमारा आत्मा। यानी कि हमने एक पौधा उगाया, एक पौधे को सिंचन किया, तो वो पौधा वृक्ष बना ना, सिंचन ही नहीं करते तो। हमने यदि गाड़ी चलाई तो हमें वो 200-500 रुपये का पेट्रोल खत्म हुआ ना, गाड़ी ही नहीं चली होती तो पेट्रोल कहाँ से खत्म होता। कहने का मतलब हमारा कोई कार्य जो हो रहा है वो कार्य हम कर रहे हैं, इसके लिए उसका फल भी हमें मिल रहा है। यानी कि बिना सोच के वो कार्य होता नहीं, और जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो वो व्यक्ति जब भी कोई भी कार्य करता है तो उसका कार्य संसार लक्ष्य ज़्यादातर रहता है, व्यवहार लक्ष्य ज़्यादातर रहता है। इस दुनिया में जो भी दुनियादारी है उसके लक्ष्य ज़्यादा होता है। तो एक आत्मा ने कार्य किया कर्म को करने का, हर क्रिया को करने का, तो ये जो कर्म करता है वो कौन है, बहुत गहराई तक समझाते हैं, ध्यान रखना। कर्म करता कौन है? आत्मा है। आत्मा ने कर्म कब किए? अच्छा, आज किए वो तो आज उदय में नहीं आए। आज आप दाऊद बन गए तो क्या आपकी सजा मिल गया? आपने आज हिंसा कर ली तो क्या आप मर गए? आज गलत किया आज नहीं, पूर्व के भाव में ये हमने कर्म बांधे थे। यानी कि कर्म का कर्ता आत्मा है, तो आत्मा ने कौन सी अवस्था में कौन से कर्म बांधे थे? आपको लग रहा है कि वो शेर है वो गलत कर रहा है कि पूरे जंगल को फाड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो कुत्ता गलत है कि कबूतर को मार रहा है, आपको लग रहा है कि बिल्ली गलत है वो चूहों को मार रही है, लेकिन उसका आत्मा उस भव में गया, उसका आत्मा उस शरीर उस देह को धारण करता है तो पूरी चैनल वही हो जाती है। कहने का मतलब यदि देह परिवर्तन होते ही संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। देह का बदलाव आया नहीं कि उस हिसाब से उसकी पूरी फॉर्मूला पूरे सेंस पूरे संस्कार शुरू हो गए। तो देह जब मिलता है उस हिसाब से वो चलता है। तो हमारे पूर्व के जीवनों में इस आत्मा ने इस देह को धारण किया, उस देह को धारण करने के वक्त उस समय उस प्रक्रिया को धारण किया। देह था इसके लिए वो प्रक्रिया थी। आदमी जूठा नहीं खाएगा, कुत्ता जूठा खाएगा। आदमी कबूतर को दाने डालेगा मगर कुत्ता। कहने का मतलब हमारी आंतरिक स्थिति में हमारा अज्ञान इतना छुपा था जिससे हमें पता ही नहीं चला कि हमारी आत्मा क्या कर रही। उस वक्त तो अज्ञान था ही। हमको दया आती है ना वो शेर पर, बिल्ली पर, चूहे, कुत्ते, क्यों? जानवर है, जानवर तो है, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई नुकसान हो तो उसकी सेंस ही नहीं। उसको ट्रेन करो तो नहीं, ट्रेनिंग कोई नहीं करने वाला, करो तो भी कोई मतलब नहीं है उसे, कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है उसके जीवन में वो कुछ उपलब्धि हो। तो जानवर की दुनिया में चाहे कितना भी कुछ भी हुआ हो लेकिन वो रिजल्ट में नहीं आया, तो हमें उसकी वजह दया इसके लिए आती है कि उसके पास प्रोग्रेस नहीं है, उसके पास कोई भविष्य नहीं है, जिंदगी यूँ ही चली जाती है। एक आत्मा ने एक देह को धारण किया जो कुत्ते का, जानवर का, तिरंज का जीवन है। उस देह को धारण करने के साथ उसके पीछे उसने कर्म बांधे। उस कर्म बांधने के नाते वहीं उसी समय पर वो कर्म ने रिजल्ट नहीं दिया, वो दूसरे भव में दे सकते हैं। दूसरे कई हजारों सालों के बाद भी वो कर्म आपको नहीं छोड़ता है। प्रभु महावीर ने पहले भव में बांधा हुआ कर्म, तीसरे भव में बांधा हुआ कर्म, ये सब 25-25 सालों 25-25 भव के बाद, करोड़ों भव के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद, हाँ, ये इतने सारे साल व्यतीत हो गए, वर्षों चले गए, इतनी 14 राजलोक दुनिया में ये आत्मा भटकता 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 ही रहा। कहीं पर भी आत्मा गया लेकिन वो कर्म उसके पीछे आ गया। हजारों किलोमीटर दूर भी कर्म के मैं और तू साथ में थे। अब मेरा तेरा नाता जो है उसका पूरा क्या करना है, बोल, साथ में रहना है कि छोड़ना है। जब आत्मा को वो सोच आई तब उसने मुक्त होना तय किया। तो उसने मुक्त होने के नाते पेमेंट देना शुरू किया। जाओ आपका ये पेमेंट, आपका ये पेमेंट, आपका ये पेमेंट। यानी कि पूर्व के भव में जो दुख था, पूर्व के भव में जो हिंसा की थी, पूर्व के भव में जो किसी को दुख दिया था, वो दुख अभी दिया तो सामने आया। कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता। तुमने
जो काम किया उसका फल तुम्हें मिला। तुमने जो पौधे रोपे हैं, जो पौधे तैयार किए हैं, जिसका सिंचन किया है, वो आगे फल मिला है। तुमने जो कर्म बांधा था, कर्म का कर्ता आत्मा किया, कर्म का बंधन, कर्म का भोक्ता भी आत्मा, कर्म का पूरा अब उदय काल कर्म का पूरा रिजल्ट मिलने लगा। तो रिजल्ट मिलने लगा तो अब रिजल्ट में आप देखो, राजा महाराजा, सीएम पीएम, अच्छे कोई भी नेता अभिनेता, कोई भी श्रीमंत, कुछ भी हो, इतना पुण्य होता है तो फिर शरीर में दर्द कैसे आता है, दुख क्यों आता है शरीर में, कर्म क्यों इतने भुगतने पड़ते हैं। दुनियादारी में हमको नहीं जाना है, दुनियादारी ऐसी रहने वाली, आप समझ लेना, दुनियादारी में बदलाव नहीं आने वाला है। मगज खराब करना नहीं कभी, इनने ये किया ना, इसने वो किया ना, ये क्यों हुआ ना, किसी के दोष के लिए ये परमात्मा की बात नहीं है, क्योंकि जगत ऐसा ही रहने वाला है। आपको ये सब बाद में भी दिखने वाला है, ये होने ही वाला है। टाइटल लग जाएगा, मस्त उद्यान, सोने की चैन की प्रभावना, झुंड के झुंड लग गए, हजारों लोगों की कतार लग गई, करो, लगे रहो। आपको क्या करना है, संजय मम्मी, मेरा सम्यक तो मलिन न हो, लोभ, राग, आकर्षण, मिथ्या भाव से धर्म की क्रिया बताई नहीं, रस गा रहा हो, वृद्धि गा रहा हो, साता गा रहा हो, परिहरु। मोमबत्ती के बोलने क्या बोला, रस गा रहा हो, वृद्धि गा रहा हो, मुझे मान सम्मान मिलेगा, मैं जो तपस्वी कोई बोलेगा। रस गा रहा हो, भोजन अच्छा करेंगे बाद में, पहले अभी तो तब कर ले। साता गा रहा हो, मजा आ गया, मिल गया सब कुछ, लोगों ने मान सम्मान भी दे दिए और अच्छा हुआ, कोई इकट्ठा प्रभाव ना भी मिला। विचार शून्य कैसे स्वीकार करेंगे भगवान को, जानवर थोड़ी है विवेकहीन जीना। धर्म कर रहे हैं, वरना करो ही मत, दो में से एक पार्टी बनाओ, धर्म को बदनाम मत करो, या तो करो ही मत, करना ही नहीं मुझे धर्म, धर्म है ही नहीं, खौफनाक आज़ादी, भविष्य की गुलामी है, अदृश्य वो पिंजरा है जहां हम पूरे हुए बंधे हुए हैं, उस पिंजरे के पीछे क्या करना, पसंद है सब कुछ। सत्य का भी एक कदम वो मंजिल की ओर होगा तो विकास आता है। तीसरा, वीरयम, यदि उनको श्रद्धा आ गई है कि मेरी आत्मा सत्य को स्वीकार कर रहा है, वो आत्मा संसार में बैठता ही नहीं, वो वीरती पचखान में आता है कि मुझे इस पचखान लेना है, मुझे त्याग करना है, मैं अब ये नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। बोलो, श्रद्धा दृढ़ थी तो ही स्वीकार किया। आपको कोई कह रहा है कि आप सोने को संभालो, श्रद्धा है ना, सोना संभालना चाहिए। आपको कोई कहता है कि आपके 10 रुपए की नोट फेंक दो, अरे छोटी बात, आप यहाँ से रिक्शा में, यहाँ से इंद्रपुरी, अलकापुरी जो भी है, आपके आगे पीछे कहीं 4-5 किलोमीटर जा रहे हो इंदौर में, और वहाँ जाते वक्त रिक्शा वाले ने बोला कि 50 रुपया, आपने दे दिया 100 रुपया, अब करोड़ोंपति हो, 50 रुपया रिटर्न लोगे या नहीं लोगे? क्यों? श्रद्धा है कि वो कागज का टुकड़ा भी काम लगेगा, चाहे वो पैसा हो। क्यों? एक छोटी भी बातों में आप श्रद्धा रखते हो। आप खरीदी करने जाते हो ना, तो सब्जी भी गलत नहीं खरीदते, धर्म गलत स्वीकारना, हाँ, सब्जी भी गलत नहीं खरीदते, घर भी गलत नहीं खरीदते, व्यक्ति कैसा है उसके साथ कैसा व्यवहार करना वो भी अच्छे आदमी को पता है। यदि वो सिक्योरिटी इतनी सेट कर रहा है तो धर्म के लिए इतने सारे सौदाबाजी, विचार शून्यता, इस सब से बाहर निकल जाओ, कुछ भी नहीं है। आपकी मान्यता परिवर्तन हुई ना, वो ही विश्व का महान धर्म है, वो 24 घंटे प्रतिदिन का धर्म है, 1 घंटे का सामयिक, 1 घंटे का प्रतिदिन, 45 दिन का उपदान नहीं है, कंटिन्यूटी धर्म है। तो यहाँ पर ये बात हुई चौरंगी अध्ययन का, उत्तराधीन सूत्र का। 17 नंबर का शब्द है अनुभूति। 108 पद में से एक साधे तो सब सते, एक को साध लिया, साधने की पूरी तैयारी हो गई, और तैयारी के साथ आपने अब संकल्प और समर्पण से आपकी यात्रा शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है, नमस्कार महामंत्र आपके लिए निर्मित हुआ है? आप होगे न होगे तो भी ये शाश्वत भाव रहने वाले हैं। ये महामंत्र में दूसरे अनंत अनंत आत्मा का समर्पण और अनंत आत्मा का स्थान बना हुआ है। हमारा स्थान कब निर्मित होगा? महामंत्र में हमारा स्थान कब निर्मित होगा? हमारा स्थान निर्मित करने के लिए एक ही रास्ता बताया, पाप को हम समझ लेते, पाप को हम खत्म करने की तैयारी करते। पाप मूल अभिमान,
अहंकार को झुकाना वो नौकार का प्रभाव है, नौकार की फलश्रुति है। नौकार का आराधक पहला कदम कौन सा उठाएगा? कोई भी बातों से डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि शांति के ही अभियान में वो शुरू हो जाएगा। शांति का अभियान चुन लेगा, कहीं पर भी वो अशांत नहीं होगा। हम अशांत क्यों हुए? हमें अशांत बनाने वाला कौन था? चलो छोड़ो, शांत बनाने वाला कौन है? शांत बनाने वाला कौन है हमें? धर्म, प्रवृत्ति, ध्यान, क्रिया, तप, त्याग, दान, यानी कि हम जितने शांति के करीब आए उतने हम परमात्मा के करीब आए। शांति ही परमात्मा का अवतरण है, रूप है। तो वहां के 108 गुण, अरिहंत के बाद सिद्ध के 8, उपाध्याय के 36, आचार्य के 36, उपाध्याय के 27, 25 साधु के 27 साधु के 25 उपाध्याय के, ऐसे कितने गुण हुए? 27 और 25 और 36 और 8 और 12 और 108 हो गए। 108 में एक एक गुण में अनंत अनंत सामर्थ्य, अनंत अनंत शक्ति बता दी। किसकी बताई? हमें पता ही नहीं है कि हमारे आत्मा में इतनी सारी शक्ति हो सकती है। इतनी प्रबल शक्ति एक व्यक्ति लेकर बैठा है। हमें 1 इंच बढ़ना नहीं है, हमें वो खिड़की खोलना ही नहीं है, हमें वो बीज का पपड़ा, उसके कवर, उसको फाड़ना ही नहीं है। हमें इस संसार की पूरी धारणाओं से मुक्त होना ही नहीं है। आप जब एक बार संसार के मुक्त होने की ध्यान में सही ढंग की प्रतीति करोगे, अनुभूति करोगे, आपको वो पता चला, फिर आप देखो क्या चमत्कार घटित होता है। महान घटना घट गई आपके जीवन में। तो अरिहंत करुणा से निर्मित होते हैं, यानी करुणा वो यूनिवर्सल पावर है, वो वैश्विक धर्म है। एक वैश्विक यूनिवर्सल पावर है करुणा नाम का, जो परम शांति का अनुभव करा रहा है। हर जीव के प्रति करुणा। बोलो, किसी जीव के प्रति द्वेष होगा ही नहीं तो अशांति भी नहीं होगी, अशांति नहीं होगी तो आराम से जिंदगी जाएगी। अब करुणा है अरिहंत की। अरिहंत कोई भी व्यक्ति बनता है तो करुणा से ही बनता है। तो करुणा टॉप मोस्ट, करुणा रेगुलर है, इसमें कोई भी खंडित अवस्था नहीं है। करुणा विश्व में सब जगह अच्छी है, लेकिन आपका रोल करुणा वाला बन रहा है। करुणा यानी क्या? गाय को घास खिलाना वो करुणा? खिलाना चाहिए। पशु पक्षी को भी खिलाना चाहिए दाने वगैरह। गरीब को भी पानी पिलाना चाहिए। सब करुणा के माध्यम है। लेकिन इस करुणा के माध्यम में आपकी कहीं पर भी पाप की वृत्ति तो नहीं बढ़ गई? इसमें कहीं आत्मघात तो नहीं हुआ इस करुणा के नाम पर? करुणा है, लेकिन वो करुणा आपके जीवन को मंगल नहीं कर रही है। वो करुणा यदि गुप्त रूप से आंतरिक प्राणों तक जाती तो काम हो जाता। अमर कुमार नाम का बालक, उसको बेच दिया उसकी मां ने। दुखी थे, परेशान थे। राजा ने मैसेज किया। राजा को एक घर बनाना था, महल बनाना था, और कोई अनजान अनपढ़ गवार आगे जाके पागल लोग ने बोल दिया कि इसकी हिंसा करोगे तो काम हो जाएगा आपका। एक कैसा विज्ञान है, एक कैसी सोच है। किसी की हिंसा पे हम सुखी हो सकते हैं? आराम से धर्म नहीं करते हैं, धर्म नहीं समझते, फिर भी यदि एजुकेटेड पर्सन, यदि समझदार इंसान है, अनपढ़ गवार नहीं है, उनको पूछो किसी की हिंसा पे सुख मिलता है? किसी को दुख देने के बाद आप सुखी हो सकते हो? कितनी भ्रमणा है। इंजॉय, आनंद कहां से मिलता है? एक नैसर्गिक, वास्तविक, निर्दोष आनंद पाना है, या सदोष और क्रूर और घातकी आनंद पाना है? मुर्दों पे बिजमानी तो सुवरी मनाते हैं, गिदड़े ही मनाते हैं। मुर्दों को खाना क्यों है? मुर्दे नहीं हुए फिर भी उसको नोच नोच के खत्म कर देते हैं। मरने के करीब आए तो फिर भी। ये कौन करता है काम? गिदड़े करते हैं। किसी के दुख पर हमें खुशी मिल रही है, वो सब गिदड़ों का काम है, यानी कि वो सब क्रूरता है, राक्षसता है। यहाँ पर यही परंपरा हुई। अमर कुमार की हिंसा होती है, उसका बलिदान होता है, उसकी हत्या होती है, उसका लहू वो जमीन पे गिरता है, वो हवन पे वो देवता खुश होते हैं, और वो बाधा परिणाम से उसका महल बन जाता है। उसको महल बनाने का सुख है, महल बनाने की मस्ती है। महल बन जाए तो अच्छी बात है। हम करुणा के टॉपिक को आगे ले जा रहे, ध्यान रखना। स्टोरी के पीछे मत रह जाना, वास्तविक और प्रतीति के पीछे हमको जाना है। यहाँ पर अमर कुमार नाम का बालक, जब उसकी माँ को वो मिलता है, माँ को कहता है कि बेटा तेरे को क्या अच्छा खाना पीना है, तेरे को सब कुछ मैं दे दूंगी, और दे देते हैं। समय हो गया, माँ की रिक्वेस्ट थी मेरे साथ 10 दिन रहे फिर ले जाना।
फैमिली में डिस्कशंस की, चर्चा हुई कि अपने 3 बच्चे 4 बच्चे तो है, लेकिन हम इतने दुखी हो रहे, खाना पीने के भी वांदे पड़ रहे, और ये अनाउंसमेंट हुआ है चारों ओर, ये जाहिरात हो चुकी है कि जो अपना बच्चा देगा उतना ही भारों भार सोना दे जाएगा। तो ये घर में यदि बच्चे के भारों भार इतने 10, 15, 100 किलो यदि सोना आ जाता है और वो सोने से हम सुखी होते तो सबकी ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी। दूसरे को मारना पसंद है और आपको लग रहा है कि हमें खुशी मिल रही है, खुद ही मरो ना, कितनी खुशी मिलेगी देखो ना। खुद मरते तो दुख होता है, तो दूसरों को दुख नहीं होगा। परिस्थिति ये निर्मित हुई और इस परिस्थिति के नाम पर माता ने बेच दिया। चारों ओर पब्लिक बैठी है, नगर पूरा सजा हुआ है, पूरा 20 बाय 20 फुट का हवन तैयार हो गया और हवन कुंड में चारों ओर ब्राह्मण बैठे और विधि विधान कर रहे हैं। और विधि विधान करने के नाते अमर कुमार को अश्व सवार लेके आ रहा है और साथ सज्जा है, आभूषण पहने हुए, फूल की माला है, तिलक किया हुआ है, पूरे बदन पर, पूरे कपड़े पर सेंट अत्तर छिटका हुआ है और उसे लाया जा रहा है। और लाते जाते वो पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों बना है सब कुछ मेरे साथ, मेरे सामने सबसे ज़्यादा महत्व मुझे क्यों दिया जा रहा है। वो आसपास के व्यक्ति बोल रहे, हंस रहे, पता नहीं है तुझे क्या, तेरी माँ ने तुझे बेच दिया, तुझे अभी वहाँ जलना है, वहाँ राख होना है, तुझे मारना है वहाँ पर। हाँ क्या बात है, ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या परेशानी, क्या माँ को क्या दुख दिया, मैंने कोई दुख तो दिया नहीं, किसी को दुखी तो किया नहीं, तो मुझे मेरे पर आपत्ति क्यों आई। वहाँ से वो आसपास चलता रहता है, करीब आता है, नगर के सब लोग खड़े हैं प्रजाजन, और वो प्रजाजन सब जितने खड़े हैं उसके साथ वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जलना, ये सब क्या हुआ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, उसके ऊपर देख रहा है, रो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। धक्का मार दिया, तेरी माँ ने तुझे मारने के लिए भेज दिया, हम क्या है, तेरी माँ तेरी सुरक्षा नहीं कर सकती, हम क्या कर सकते हैं, और राजा का फरमान है, हमें मरना है क्या, भाग यहाँ से। सबके साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, सबको विनती कर रहा है, मेरे को बचना है, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है। हवन कुंड के करीब पहुंच गया और हवन कुंड के करीब पहुंचने के बाद अब सब 20 फुट आसपास चारों ओर 100-150 वो सब अज्ञानी गवार हिंसक सब बैठे थे और मंत्र पढ़े जा रहे थे, 1 2 1 2 1 2। दिखता है वो बिकता है इस जमाने में, दिखावा इतना बड़ा हो गया, लोगों की सेंस खत्म हो गई, और जो सेंस क्लियर नहीं थी इसके लिए लोग देख रहे थे, कल उनकी भी बारी आने वाली थी। लेकिन अनपढ़ गवार को क्या, उनकी वैल्यू भी कितनी इस दुनिया में, संसार में रहने के बाद उसकी वैल्यू भी कितनी, वो सही ढंग से काम भी नहीं कर पाता, सही ढंग से कोई मैटर भी सुलझा नहीं पाता, सही ढंग से मैनेजमेंट भी नहीं कर पाता, उसके पास कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वो गवार है, अनपढ़ है। सब लोग खड़े थे, देख रहे थे, डर के मारे। देखने क्यों आए थे, एक बच्चा उसे मार रहे हैं और लोगों को देखना पसंद है, किसी को बचाना पसंद नहीं है। क्या सोच होगी, हिंसा के भाव कैसे होते हैं और करुणा के भाव कैसे होते हैं। यहाँ पर वो बच्चे को मारने की तैयारी की, पूरे हवन कुंड के आसपास 100-150 लोग बैठे थे और वो सब तैयारी कर रहे थे। अमर कुमार को लाके बैठ दिया, उसने पैर पकड़ लिए राजा के, मुझे बचा दो, मुझे नहीं मरना है, मुझे माफ़ कर दो, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मरना, मुझे माफ़ कर दो, कोई भी गलतियाँ होगी, अब कुछ गलती नहीं करूँगा, मैंने नन्ही जान ने क्या बिगाड़ा आपको। राजा ने मारा धक्का, ले जाओ यहाँ से, बिठा दिया वहाँ पर, और बिठाने के बाद सब चालू पड़ गए, न माने सुरक्षा की, न प्रजा ने की, न राजा ने की, किसी ने नहीं की। उसने सोचा कि बस गुरु महाराज ने छोटा सा एक मंत्र दिया था, वो गिनता हूँ। तीव्र भावों से, संकल्प बल के साथ और अत्यंतिक एकाग्रता के साथ सब कुछ बिखर गया, सब कुछ भूल गया, मरना है, मारना है, दुनियादारी खड़ी है, लोग खड़े, हवन बड़े, मुझको उसको फेंक, मुझे कुछ नहीं करना, एक ही ध्यान एकाग्रता के साथ, मिटे सो मिलना होए, सब भूला और इसके अंदर इतना सम्मिलित हो गया, इतना एकाग्र हो गया। और वो एकाग्रता के नाते लोगों ने मंत्र शुरू कर दिए, ब्राह्मणों ने, और वो ब्राह्मणों ने मंत्र शुरू करने के बाद वो अनपढ़ गवार लोगों ने बार बार परेशान होना शुरू हो गया, अपनी ताकत लगाने लगा। सब 150 लोगों में लीडर था, उस लीडर को बात हुई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तैयारी करो, अरे हमारे मंत्र फेल जाते हैं, हमारे मंत्र रिजल्ट नहीं देते हैं, हमारे मंत्र में बल नहीं है, उसको बोलो गिनना बंद करे। अमर कुमार को बोलो ये क्या गिन रहा है, बंद कर, कुछ काम का नहीं। अमर कुमार को पकड़ा, टंडोला, हे क्या गिन रहा है, बंद कर, क्या गिन रहा है, बंद कर। कोई सोचता नहीं, कुछ भी नहीं, आंखों बंद है, बस अंतर मन से एकाग्र हो गया।
राजा पूछ रहे मंत्री को, क्या हुआ आगे, क्या सिस्टम सेट हो रही है, क्या रिजल्ट आएगा, अभी तैयारी कितनी देर की, कितनी देर बाकी है, और क्यों इतनी सारी तैयारी, तुमने तो बोला जल्दी हो जाएगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। उनने पूरी ताकत लगा दी, कुछ काम नहीं हो रहा है। अमर कुमार को किसी के प्रति द्वेष नहीं था। देखो ये ध्यान और धर्म की फलश्रुति और उसका सही परिणाम। किसके प्रति द्वेष नहीं था, अपने को दुख आ गया है यानी दुख हुआ है तो उसके प्रति खुद दुखी भी नहीं था, और उनको जो मिला हुआ था नौकर महामंत्र, उसके पास वो समर्पण और संकल्प था, जो होगा वो देखा जाएगा, वो सब कुछ करेगा। 6 नंबर के पेज पर चरण, चरण यानी चरण का बात लिखे, चरण से करण से 17 प्रकार के चारित्र धर्म की यहाँ बात कर रहे। तस्वी सारोचरणम सारोचरणस्य निब्बाणम, सर्वसार यदि कोई हो तो वो चरित्र, कैरेक्टर, अच्छी जिंदगी। यदि जीवन का कोई सार हो तो सुलझा हुआ सदाचार युक्त जीवन है, जो गलत फहमियों से मुक्त है, गलतियों से मुक्त है। आदमी गलती नहीं करता लेकिन गलत फहमी में जी रहा है तो क्या करना। आदमी पाप नहीं कर रहा लेकिन पापों के विचार से जी रहा है तो क्या करना। आदमी धर्म कर रहा है लेकिन धर्म की परिभाषा ही पता नहीं तो क्या करना। गलती छूट सकती है, गलत फहमियाँ क्यों नहीं छूटती। चरण यानी चरित्र, कैरेक्टर। तो यहाँ पर तत्सवी सारो चरणम, यदि चरण चरित्र का कोई सार है तो कहा है चरणस्य निब्बाणम, निर्वाण निर्गत आगमन, वापिस आपको जन्म लेना ही नहीं है। निर्वाण कल्याण भगवान का होता है ना, क्यों, आवरण सब खत्म हो गए, निर्गत आवरण, निर्वाण आवरण ही नहीं है। आपको आंख के आगे पट्टा बांधा तो आप कहीं पर खाई में पड़ोगे, गड्ढे में पड़ोगे, कहीं पर चलते चलते गिर जाओगे, क्यों, आवरण था, आवरण चला गया। अब क्या करोगे, आवरण नहीं है और अंधेरे में चलते हो तो भी गिरोगे। तो यहाँ पर अंधेरा भी नहीं चाहिए, आवरण भी नहीं चाहिए, और सही सोच भी चाहिए चलने के साथ। मंजिल तक पहुँचना है तो सब तैयारी चाहिए। आवरण खिसक गया, अब अंधेरा भी नहीं है, आपके सामने अंधेरा नहीं है, आपके सामने गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप चलते हो और सीधा पिल्लर है, उससे टकरा गया। अब उसको कौन बचाएगा। देखने वाला व्यक्ति भी गिर जाता है, उसका क्या करना। सीधा पिल्लर था, टकरा गया, गिर गया। अब किसकी भूल है, अंधेरे की, गड्ढे की, या तुम्हारी। धर्म है, समझदारी है, दिख रहा है सब कुछ, फिर भी आवरण लगा के बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। वो मिथ्यात्व में गिर गए, मिथ्यात्व ने टक्कर दे दी। यहाँ पर निर्गत आवरण, आवरण खिसका नहीं कि आपको उपलब्धि, आपकी सफलता, आपका भविष्य निर्माण हुआ नहीं। आवरण क्या है, चरित्र क्या है वो पता नहीं है, इसके लिए वो आवरण छिपा हुआ है, वो आवरण ने आपको कहीं दफन कर दिया है। तो यहाँ आवरण के नाम पर स्पष्ट दर्शन, सत्य जीवन, उसकी बात कर रहे हैं, जो हमें हमारी पूर्ण यात्रा पर सहायक बनेगा। हमारी यात्रा मानव जीवन की नहीं है, ये तो एक छोटा सा कर्मों ने दिया हुआ एक फल है जो तुमने ही किया था। अब कर्म ने तय किया होगा कि तुम्हारे पास क्या देना क्या लेना, तो आगे जाए। आपने बुक कराए कर्म को बुक कराए तो आपके नाम का ही रहेगा भैया। आप कहीं पर जाते हो, पालीताना गए कि भाई मेरी ये धर्मशाला में ये नंबर हम कल आ रहे हैं, वो किसी और को देगा, क्यों, आपके नाम का बुक है। शादी ब्याह में आपने तय कर दिया कि जनवरी के बाद शादी करनी है, और आपने सबको एड्रेस दे दिया, 20 दिन बाकी है शादी के, वो किसी को देगा 28 जनवरी को हॉल गार्डन, क्यों, वो कहना कर्म का बुकिंग है ना, आपने कराया, कर्म का बुकिंग है सब। अब आपको देखना है मुझे यूज करना या न करना। कर्म का बुकिंग सही भी है लेकिन आपका है, गलत भी है वो भी आपका है, तो वो आवरण के हिसाब से है। वो आवरण खिसक जाएगा ना, तब हम निश्चित हो जाएंगे। फिर हम कहीं पर भी राजा महाराजा भी बने,
चक्रवर्ती की दुनिया में भी हम चले गए, देवलोक नहीं चले गए, हमारा धर्म चलित नहीं होगा, हमारा जीवन बदलेगा, धर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि आवरण खिंच गया। अब स्पष्ट मान्यता है, अब हमारा टारगेट है। कोई भी अच्छा इंसान, बुद्धिशाली व्यापारी आदमी, वो इंदौर में ही व्यापार कर सकता है या दिल्ली में भी कर सकता है, गुजरात में भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है। उसको जगह से लेना देना है, उसके दिमाग से लेना देना है। जगह कोई भी चेंज हो गई, वो तो कैपेबल है ना। ऐसे श्रद्धायुक्त जीवन जिसका है वो कैपेबल है, वो संस्कार यहाँ से दूसरी जगह पर लेके जाएगा। फिर जीवन मानव का हो या देव का हो या राजा महाराजा का हो, उसकी श्रद्धा वहाँ काम करती है, उसका जीवन काम करता है। यानी मानव जीवन में चरित्र का निर्माण, उसकी व्याख्या सबसे बड़ी कोई हो तो वो है संस्कारों के प्रति हमारी सजागता, संस्कारों के प्रति हमारी जागरूक दशा। हम बार बार निरीक्षण करेंगे अपनी आत्मा को, हम जांचेंगे, परखेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्या ये संस्कार मुझे भविष्य में कहाँ ले जाएगा, क्या काम है। 60 साल की उम्र में क्रोध नहीं छूटता है, क्यों? निंदा नहीं छूटती है, क्यों? क्यों किसी को गिराने, ये सब मलिन भावना क्यों आती है? तो यहाँ पर निर्वाण शब्द को, चरित्र को लेके यात्रा बताई कि निर्वाण की यात्रा हमें करनी है। आगे का 18 नंबर का शब्द, करनी होगी, श्वास नहीं हो तो भी है आपके पास, ये दुनिया नहीं होगी तो भी वो रहने वाला है। तो हर पल ज्ञान होता है, तो ज्ञान वहाँ पर था, विचार जिसे कहते हैं, लेकिन वो विचार नेगेटिव थे। जब आपको यह सही विचार करने की जगह मिली तो आपने छोड़ दिया। पागल आदमी है ना, रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हुआ, 4 बार एक्सीडेंट हुआ, दंड हुआ, पेनल्टी हुई, फिर भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है। रॉन्ग साइड क्यों चलाता है भाई? मरना है क्या? बार बार नुकसान करता है। हमने बार बार नुकसान किए, रॉन्ग ही चले हम जीवन में, रॉन्ग साइड गाड़ी चली, रॉन्ग साइड लाइफ चली, और लाइफ रॉन्ग साइड ही चली, हमें पता ही नहीं चला हिंसा हिंसा क्या है, हमें ज्ञान के बारे में कोई पता ही नहीं चला, सुविचार कुविचार के बारे में पता ही नहीं चला। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, करने के बाद क्या होगा, कोई चीज़ नहीं सोचने के लिए। और न सोचने के नाते आप देखो, टू बी कंटिन्यू, चलते ही रहो, जहाँ दौड़ते रहो वहाँ दौड़ते ही रहो, कुछ नहीं हमारे पास फ्यूचर। तो मृत्यु जब दस्तक देती है तब हमारे पास पूर्ण जीवन का बोध होना चाहिए, तब मृत्यु का स्वागत करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। वो मृत्यु का स्वागत वो परम समाधि को उपलब्धि है, यानी कि जीवन की पूर्ण भाषा से आप परिचित हो। जीवन क्या है, मंगल क्या है, वो आपको पता है। यानी कि मृत्यु की घटना को स्वीकारने वाला इतनी महान घटना है, जो छोटे छोटे दुख दर्दों को तो वो यूं ही पचा जाता है, यूं गल जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं उसके लिए। तो जब भी दुख दर्द आता है तो कर्म को तोड़ने की हिम्मत आती है, कर्म को गुलाम बनाने की हिम्मत आती है। तो दुख दर्द आने वाला वो कभी भी गुलाम नहीं बनता, लेकिन दुख दर्द के नाम के कर्म को गुलाम बनाता है, तो मन में वो परम समाधि रहेगी। तो हमारे यहाँ कर्म का उदय आया, कर्म का भोक्ता, यानी कर्म को सबने रिजल्ट के साथ चुना, कर्म ने बहुत सारा रिजल्ट दिया, तो उसमें सबसे बड़ा रिजल्ट दिया हो तो प्रभु महावीर को दिया। प्रभु महावीर को तीसरे भव में, मरीचि की भव में, जो समय में जिस कर्म का बंधन हुआ था, जिस कर्म के साथ उन्होंने रोल किया था, वो कर्म वापिस आ गया। भाई कैसे हो, अपनी यारी बाकी रह गई। कितने साल? लाखों साल के बाद, भव के बाद, 27 भव में, तीसरे भव में किया हुआ लाखों सालों के बाद वहाँ आया। हमारी मित्रता थी, क्या हुआ बोलो ने? मित्रता रखनी है कि नहीं रखनी है? क्या करें हम? प्रभु महावीर से शुरू हुआ और वर्तमान में हर जगह पर, हर वक्त आप देखो, सबके लिए कर्म का उदय, यानी कि कर्म का अनुसरण, कर्म आपको गुलाम बनाता ही रहा। और लेकिन जिसके पास धर्मात्मा यानी कि धर्म का विश्वास था, उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त थी, उसके विचार में उसने पूर्व के भोग को देख के वर्तमान के भोग को सुधारने की कोशिश की, वो आत्मा कभी गुलाम नहीं हुई, कभी भी नहीं। यानी कि जब भी सुख मिला, जब भी अनुकूलता मिली, तभी उसका मन यही रहा कि कब मैं इस सब कुछ धर्म के साथ जोड़ दूँ, इसकी योजना कैसे बनाऊँ जिससे वो धर्म मेरा स्थिर हो जाए। और स्थिर धर्म हुआ, निश्चित हुआ, उदय काल को उसने कंट्रोल कर दिया। देखो हमारे राजा महाराजा दीक्षित हुए, देखो हमारे कई लोग पर्वती गिरिराज की आराधना करते करते गिरिराज में ही समा गए, शत्रुंजय गिरिराज में, कि हमें परमात्मा बस अब आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोड़ दिया राजपाट महल सब कुछ छोड़कर, बोलो कदम उठाया, उत्सव शुरू हो गया। हाँ, एक ही कदम पर उत्सव, सम्यक दर्शन का कदम आया नहीं, सम्यक दर्शन की यात्रा शुरू हुई नहीं, कर्म एक साथ खत्म हो गए।
और सम्यक दर्शन की यात्रा ये देह से नहीं होती है, क्योंकि देह तो यहाँ गिरते ही रहना, गिर ही जाना है, लेकिन विचार ना गिरे तो काम करे। अब देह में हो जुड़ी हुई विचार सरणी, वो क्या कर्म को गुलाम बना पाएगी? कर्म दृश्य है, आपके भाव दृश्य, देह के पीछे आपकी दौड़ है, और वही देह आपको लग रहा है कि इसको संभालने से सब कुछ होगा, लेकिन हमारा जन्म हुआ तो वो हम कौन, और हमारी मृत्यु होगी तो हम कौन? देह वो हम नहीं है। इस देह में जुड़ा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा से जो विचार आ रहे हैं वो सही विचार मिल रहे हैं, तो वो सही विचारों से हमें पापों की दुनिया को रंगीन नहीं बनाना है, पापों को खत्म प्रक्षालन करना है, और वो प्रक्षालन करने के नाते ही हम आगे बढ़ पाए। अब मृत्यु जो आ रही है, मृत्यु जो लेके आ रही है, मृत्यु जो आने वाली है, वो देह की आने वाली है, तो इस देह के साथ जुड़ा हुआ सब बिछड़ जाने वाला है। तो आत्मा की जो भी हमने यहाँ पर विचार यानी कि सोच बनाई थी, हम जो समझदार बने थे, तो हमारा भविष्य हम तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारा भविष्य तय किया है किसने कि नहीं किया है? तो आपकी पूर्ण जीवन शैली से, जीवन की पूरी व्यवस्था से आप क्या तय कर सकते हो? आपका क्या विश्वास है? पूरी जीवन व्यवस्था से विश्वास क्या है? क्या लग रहा है? इस देह का जो देह विनाशी है, जो देह नश्वर है, उसके बाद आपकी सोच ने आपको कितना साथ दिया? आपके विचार आपको कितने सदगति की ओर ले जाएगा? यानी कि आपको ऊपर उठना पड़ेगा। कादव में कीड़े और कमल दोनों पैदा होते हैं। वो कादव है, फिर भी कमल को पैदा करता है, फिर भी अंदर के कीड़े अंदर ही मर जाते हैं। ऊपर उठने की कला सीखनी पड़ेगी। हमारे जीवन में हमें कुछ पाना है, तो उस पाने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। ऊपर कौन उठेगा? कीड़ा होगा वो या कमल होगा वो? कहाँ से पैदा हुआ? कीचड़ से ही। हर जिंदगी कीचड़ से शुरू होती है, लेकिन मृत्यु कमल तक पहुँचना चाहिए। एक सुगंधी जीवन, हम जिससे परिचित होते हैं उससे हम वैरागी हो जाते हैं, छोड़ने की हमारी तैयारी रहती है। हम अपरिचित है मृत्यु से, इस जीवन से, इस घटनाओं से, इस कर्म के बंद उदय से। तो आदमी रोता क्यों है बार बार? देखो ना, इस दुनिया को प्रभु महावीर का जो धर्म है, इस दुनिया को इतना बड़ा संदेश दे रहा है, लोगों के दिमाग घूम जाते हैं कि इतने करोड़पति ये सूट छोड़ के क्या नंगे पैर चल रहे हैं, ये क्या है, बाल नोच रहे, बाल खींच रहे, लॉज कर रहे, ये क्या खाना पीना छोड़ रहे, ये क्या ठंडी गर्मी सहन कर रहे, और वो भी भिखारी होते तो सही है। इतने बड़े सुखी आदमी, इतने बड़े राजकुमार, ये अपने जीवन में जो बाय कार इतने सारी एक्टिविटीज़, इतने सारे प्रोग्रेस, इतने सारी कलाओं सीखे, जिम्नास्टिक हो, जिम हो, बास्केट हो, कैरम हो, जूडो हो, स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, कराटे हो, फ्लाइंग हो, सब कुछ किया हो, और उसको ये सब फीका लगा। दुनिया पूरी घूम जाती है, क्या हुआ, कहाँ से दीक्षित तैयार हो, ये सब कहाँ से निकल पड़ते हैं ऋषि मुनियों, ये साधना कहाँ से शुरू होती है? ये 25-21 हज़ार साल तक ये शासन चलने वाला है, और ऐसे लोगों से, त्यागी से चलने वाला है। कर्म को गुलाम बनाने वाले जो भी है, वही प्रभु मार्ग के सच्चे साधक आ रहे हैं। आप कर्म से दबे तो फंसे। तो कर्म को समझना सीखना, कर्म को समझने के लिए सीखना पड़ेगा कि मेरा कर्म कहाँ से कहाँ शुरू होता है, ये कहाँ से कहाँ मुझे मिलने आता है, और इस कर्म के नाते मेरी व्यवस्था क्या बन रही है। तो जो भी सामने रोल आता है, परिवार का, पैसे का, पद का, समाज का, ध्येय का, प्रतिष्ठा का, परेशानी और दर्द पीड़ाओं का, जो भी सामने रोल आता है, सब कर्म के निर्मित है। अब कर्म का जो उदय आया है, कर्म का भोक्ता हमारा आत्मा है, तो जरूरी नहीं है कि कर्म के साथ वापिस जुड़े रहना, उसे वहाँ से बिखेर दो, वहाँ से उसको बिखेर दो, गिरा दो उसको। क्योंकि आप डिस्टर्ब हुए तो कर्म ने बोला अच्छी बात है, मैं वापस आता हूँ, और आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, समता रखी, तो कर्म चला जाएगा। कंट्रोल करने की आपकी पूरी तैयारी है। यानी कि कभी भी कर्म सामने आ जाता है, यानी कि कर्म के समय में, कोई दुविधा के समय में, परेशानियों के समय में आपने मन को समझा दिया कि देख, ये जितनी भी परिस्थितियां हैं ना, वो बाद में आने वाली थी, वो आ गई पहले, तो डिस्टर्ब मत हो। यहाँ दर्द हो रहा है, नौकर महामंत्र गिन ले, या मन को कंट्रोल कर ले, या समझदारी में यहाँ सहन कर ले। यहाँ सब सेवा करने वाले हैं, यहाँ सोच के नाते हम समाधि में रहने वाले हैं, लेकिन कुत्ते के भों में कोई नौकर भी नहीं गिनाएगा। यही दर्द यहाँ आया, ओके डन,
तैयार हैं, इस दर्द को यहाँ भुगत लेंगे। जानवर के भोग में मुझे कोई काम नहीं, नरक के भोग में मुझे कोई काम नहीं है, भगवान नहीं, साधु महात्मा नहीं, नौकर नहीं, कोई समझदारी कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ तो ठिकाना पड़ेगा, यहाँ दुख सहन करना अच्छा या यहाँ का दुख ज़्यादा तैयार करना अच्छा? दुख सहन करना है कि दुख तैयार करना है? फिर से सोच के बोलो, दुख सहन करना है कि दुख तैयार करना है, नया दुख बनाना है, निर्मित करना है, दुख का निर्माण करना है कि दुख का विनाश करना है? दुख का खत्म नहीं कर सकते तुम, तुम्हारी पद्धति, जीवन पद्धति पूरी गलत रास्ते पर है। 24 घंटे में से न तो आपको 1 घंटा भी आपके आत्मा के लिए कुछ करने की सोच है। आपका यदि दुख का निर्माण है तो समझ लेना यहाँ कुछ भी दुख ना हो तो भी सीधा मशीनों में कटना है। जानवरों की दुनिया में चमड़े निकाल देंगे, सीधा गरम गरम पानी में डाल देंगे। आप सब देख रहे हैं दुनियादारी के सब कुछ, कैसे कैसे पशुओं को दुख दे रहे, कैसी विराटना दे रहे। ये तो बाहर की दुनिया है, नरक की दुनिया तो भी दिख नहीं रही है। वो क्या, आपने दुख दिया तो दुख मिलना है। पानी में भी जीव है, उसको भी दिख देना चाहिए नहीं। रात को खाने वाला महाहिंसक महाभयंकर पापी बनता इसके लिए है कि वो रात के बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु जिसको हम देख नहीं सकते, इतने सारी हिंसा होती है, अनबिलीवेबल। अब आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सही बात तो क्या बताएं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता अभिनेता, उनको इस काम में लगा देंगे तो ही आप काम पे लगोगे। आप तो गुलामी हो हर वक्त, कर्मों के हो या लोगों के हो। आपको कहाँ अपनी सेंस क्लियर होती है? पैसे का गुलाम होते हैं, समाज के गुलाम होते हैं, परिवार के गुलाम होते हैं, देह के गुलाम होते हैं, तो उससे थोड़ी ये सब जीवदया का पालन करना है। वो जीवदया का पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं कोई हीरो ने तय कर दिया कि नहीं मैं रात को नहीं खाऊंगा, मेरे धर्म के मुताबिक मुझे बहुत श्रद्धा है, किसी कोई नेता अभिनेता ने तय कर दिया चलो भाई रात को यहाँ कोई भी नहीं होगा। एक सिर्फ नरेंद्र मोदी शपथ विधि लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट में जाते वक्त सबको इनवाइट करने के बाद कहते हैं कि यहाँ मांसाहार नहीं होगा, हिंदुस्तान की भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ। कि हाँ मांसाहार नहीं हुआ, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब कंटिन्यूटी था। एक छोटी सी भी यदि जीवदया का पालन उसे इतनी बड़ी प्रसिद्धि दे सकता है, तो आपके आत्मा के लिए पालन की हुई सच्ची जीवदया वो आपको कहाँ ले जाती? हाँ, अब आपको रात को खाना, आलू प्याज खाना, ठंडा है खाना, लॉन पे चलना करना, बच्चों को वाटर पार्क में स्विमिंग पूल में, क्या क्या पता नहीं तुमको कौन हो, क्या करना है, कर्मों को समझना है कि नहीं समझना है। दुख दर्द इतने सारे दिखते हैं तो हमारी सेंस क्लियर क्यों नहीं होती? इतने सारे लोगों को दुख मिलता है तो वो पता क्यों नहीं चलता कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दुख किसने दिया, किसने भेजा। यानी कि जहाँ दुख मिला है वो कर्म का पूरा रोल है। तो कर्म यदि जो भुगतना है तो मुझे कितने कर्म भुगतने हैं वो हम तय करें, और कल हम वो विचारों पे आगे बढ़ेंगे कि नए युग का शुभारंभ करेंगे, हम क्या कर सकते। ठीक है, तो कल 1188 चीर परिचय, चीर परिचय यानी कि चीर परिचित, लंबे अरसे से आप जिसको पहचानते हो, जिसकी आपको जानकारी है, उसे चीर परिचय शब्द रखा है। चीर परिचय पुनः पुनः दर्शनात्, और दूसरा शब्द रखा है रिमेंबर पास्ट मेमोरी, रिमेंबर पास्ट मेमोरी, जाति स्मरण ज्ञान, पुनः पुनः स्मरण, चीर परिचय, लंबे काल का आपको जो परिचय है वो। अब परिचय किसके हो, किससे हो? इसी छोटे से 50 साल की उम्र तक परिचित हो, आत्मा से, संस्कार से, आगे की यात्रा से परिचित हो ही नहीं। आपका भूतकाल क्या था यदि वो पता चल जाए, पुनः पुनः दर्शनात्, आपको यदि पता चल जाए कि मेरा भूतकाल क्या था, तो शायद ये सब फीका लगेगा। आपको किसी ने पिक्चर बताया, देखो इस जन्म के पहले आप देव थे, इस जन्म के पहले देव थे, तो देव के दुनिया में आपके पास इतनी समृद्धि थी, देव की दुनिया में इस समृद्धि होने के बावजूद आप परमात्मा की अद्भुत भक्ति कर रहे थे, परमात्मा के पीछे आप चामड़ भिंज रहे थे, परमात्मा के पीछे आपने अपनी धन दौलत देव की दुनिया की सब निछावर कर दी थी, परमात्मा के पीछे आप पागल हो गए थे, और मेरू अभिषेक हो रहा था, उनके कल्याणों की उजवनी हो रही थी। आपको पता चला है मैं ऐसा था, हाँ अरे इसके हिसाब से मैं आऊँ, हाँ बोलो अब क्या करना है, अरे वो तो बहुत बढ़िया शानदार था, लो मैं अभी शुरू कर देता हूँ। आप अनजान हो इसके लिए शुरू नहीं करते। आपको पता चले कि पूर्व के भव में आप बड़ी साधना की, पूर्व का मानव जीवन था, साधु का जीवन, साधना का, श्रमण का जीवन था,
हजारों लाखों आपके भक्त थे गौतम स्वामी की तरह, और हजारों लाखों भक्त के बाद आप सबको धर्म की प्रेरणा दे रहे थे। आपका जीवन सर्वोत्कृष्ट था, उस जीवन को जीते आप आनंदित थे, और आप सबको संसार के अशुभ भाव से दूर कर रहे थे। संसार के अशुभ भाव में जो फंसा था उसको आप प्रेम से बिठा के समझा के उसको कह रहे थे तेरा ये जीवन नहीं है, ये निकल दे। इतना सारा पूर्व के भावों में पुण्य, धर्म, निर्जरा वो इकट्ठा किया, वो संस्कार यहाँ आए, इसके लिए तुम्हें मानव जन्म मिला, इसके लिए तुम्हें ये सुख मिला, ये अनुकूलता मिली, ये तुम्हारा पूर्व भाव था। अब चूक जाओगे, अरे मैंने ये किया था, चलो मैं शुरू कर देता हूँ। आदमी अनजान है पूर्व के भाव से, और जानकार हो जाता तो, परिचित हो जाता तो। यहाँ परिचय की व्याख्या के चिर दर्शनार्थ, हमें परिचय इतना ही है, किसने हमको दुख दिया, किसको हमको दुख देना है, बस इतना ही परिचय है। किसने हमारे लिए गलत फहमी खड़ी की, किसने हमें बदनाम किया, उसको कब बदनाम करें, किसने हमारी निंदा की, कब उसकी हम निंदा करें। कितना कीचड़ का कीड़ा कैसे अंदर कीचड़ में रहता है, कीचड़ का कीड़ा बाहर नहीं आता। हमारे यतीन्द्र सूरी महाराज, आचार्य गुरु भगवंत जैनसेन सूरी महाराज ने बताया कि यतीन्द्र सूरी महाराज का बार बार ये शब्द था कि जो लोग धर्म में प्रवृत्त नहीं रहते, ऐसे लोग आपको मिले ना, श्रद्धा से युक्त नहीं है, ऐसे लोग आपको मिले ना, तो समझ लेना वो गोबर के कीड़े हैं। यहाँ भी घूमेंगे, यहाँ भी घूमेंगे, यहाँ भी घूमेंगे, धर्म भी करेंगे, श्रद्धा भी नहीं रहेगी, पाप भी करेंगे। इसको गोबर के कीड़े मानना, जो धर्म और श्रद्धा से परिचित नहीं है, धर्म क्रिया से नहीं, श्रद्धा से, समर्पण से, शासन को समझे हुए। किन की बात है? यतीन्द्र सूरी महाराजा, पीताम्बर विजेता, श्री गर्जना, कैसे प्रभावशाली, जिनको हम याद करते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। तो उनकी छाया कैसी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी? क्या बोला? गोबर के कीड़े जो श्रद्धा विहीन जीवन जीते हैं, वो अपरिचित है। जो यहाँ चीर परिचय, आपको परिचय किसका है? पुनः पुनः दर्शनार्थ, और यहाँ शब्द रखा जाति स्मरण ज्ञानम। आप कौन थे पूर्व के? आप तो सही में पढ़े लिखे नहीं ना, ये सबसे बड़ी दुविधा है। 97 के अंदर, रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर पास्ट मेमोरी के यानी कि हिप्नोटिज्म के साथ आपकी सिक्स सेंथ, आपकी पास्ट मेमोरी क्या है, उसको लेके उनके पूरे 2000 प्रयोग हुए, और उस प्रयोग के नाते पता चला कि ये देवलोक का जीव है, ये नरक का जीव है, जानवर का जीव है। क्योंकि आप तो इंसान हो, आपको सुला दिया, और वहाँ ये प्रयोग शुरू किए सिक्स सेंस का, हिप्नोटिज्म से कहते हैं। उस प्रयोग करते करते आपको ले गए मेमोरी में, आपका बचपन क्या था, आप युवा अवस्था में क्या थे, बचपन में क्या थे, उसके पहले क्या थे, तो वो याद करता है। उसको याद आता नहीं है, बस मैं छोटा था, मुझे इतना पता है कि मैं चलता था और मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया था, मैं गिर गया था, पकड़ लेते थे, मुझे खिलाते थे, लेकिन मुझे स्पष्ट पता नहीं था, माँ के अलावा कुछ पता नहीं था। वो करीब चीज़ के लिए 5वीं कक्षा में या 5 साल की हुई तब मेमोरी क्लियर हुई। तो वो प्रयोग करता है, और गहराई में जा, देखो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, और चिल्ला देता, अरे अरे बचाओ बचाओ। कोई मारता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो क्या? दुर्गति में दुख कोई दे रहा है, तुझे दुख कौन दे रहा है वो तुझे पता चल रहा है, याद कराता है। तब याद करते करते 2000 प्रयोग के बाद इस जीव की सब साक्षात्कार की बात हुई कि ये जीव यहाँ से आया है, यहाँ जाएगा। ये पास्ट टेंस, पास्ट मेमोरी, सिक्स टेंस, जाति स्मरण, पुनः पुनः दर्शनार्थ, चीर परिचय, ये प्रयोग आपके ऊपर होते तो अभी गुजरात में, अभी इंडिया में शुरू हो गए इसके क्लासेस है। और हमारे यहाँ वो पास्ट मेमोरी के हिसाब से हमें ध्यानस्थ अवस्था में हमें भविष्य का निर्माण की बात करें, भूतकाल का तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन यदि किसी को एक्टिव करना है, अलर्ट करना है, देख ये था, हाँ ये सही है, बोलो वापिस जाना है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लो लगे रहो, और क्या, सीधी बात है ना। जिसको दवाई सेट नहीं हो रही है उसको भी इंजेक्शन तो देना पड़ेगा, दवाई नहीं से बुखार नहीं होता, इंजेक्शन लो। तो ये पुनः पुनः दर्शनार्थ से जाति स्मरण ज्ञान, वो यहाँ तक हमें बताया। ठीक है, वितराग के नाम छामी दुख